नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। बता दूं कि बलिया में सुभाषपा नेता के साथ जो हुआ, उसको लेकर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ। तो बता दूं कि मैं इसी को लेकर एमएलसी साहब के पास पहुंचा हूं, अभी फिलहाल राजभर जी के पास। तो सर, राज तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी मदन जी। एमएलसी साहब, हमारा सवाल है कि लोग कह रहे हैं कि सिर्फ कुर्सी के लिए आप लोग पड़े हैं, कार्यकर्ता मार खा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अभी आपने देखा जो आपका कथन है कि हम लोग कुर्सी के लिए मार खा रहे हैं। अभी ने आपने बलिया में देखा उमापति राजभर के साथ बांसडीह तहसील का स्टोनो द्वारा उमापति राजभर के साथ अन्याय किया गया। उसके साथ एसओ और सिपाही ने अभद्रता किया, मारपीट किया। आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता के लिए लड़कर और आज आपने देखा कि दरोगा सस्पेंड हुआ, सिपाही सस्पेंड हुआ, उसमें एसडीएम का स्टोनो सस्पेंड हुआ। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता के लिए हर चीज नछावर करने के लिए तैयार है। यदि जो कहता है इस तरह की कि केवल दबाव की राजनीति सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी करती है, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता के सम्मान में कहीं किसी हद तक जा सकती है, इसमें कोई गुरेज नहीं है। और जो कहता है अपनी रोटी सेक रहा है, उसकी राजनीति जा रही है। समाजवादी पार्टी के लोग इस तरह की चर्चा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का यहाँ लुटिया डूब रही है और उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की आने वाले 2027 में पूर्ण रूप से सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर होंगे। मिस्टर साहब, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो 7 तारीख को धरना था, आप लोग योगी जी के दबाव में धरने को कैंसिल कर दिया। योगी जी के दबाव ने हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी हैं। हम उत्तर प्रदेश के सरकार के साथ हैं और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, मैंने आपसे कहा, कार्यकर्ताओं के लिए किसी हद तक जा सकती है। हम सत्ता में रह के भी कार्यकर्ता के सम्मान में धरना, प्रदर्शन, अनशन कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कार्यकर्ता का जब सम्मान नहीं रहेगा तो कौन मेरे साथ जुड़ेगा। आज योगी जी के दबाव में हमने नहीं किया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने आवाज़ दिया और वहाँ के चाहे पुलिस अधीक्षक हों और चाहे आप जिला अधिकारी महोदय हैं, उन दोनों के कृत्यों का जांच कराया और जांच करा के वहाँ के स्टोनों को सस्पेंड किया, वहाँ के दरोगा को, एसआई को सस्पेंड किया और वहाँ के सिपाही को सस्पेंड किया। तो जब हमारा काम हुआ तो फिर हमने प्रदर्शन अपने आप बैक करा लिया, अपना वापस ले लिया। हमारा काम हो गया। हम लोग जाके वहाँ अपने कार्यकर्ता के यहाँ, हमारा नेता, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सारे प्रदेश के सारे नेतागण उमापति राजभर के घर गए और उमापति के घर जाने के बाद कार्यकर्ताओं में एक जोश बढ़ा, खरोश बढ़ा कि हमारे साथ कोई अन्याय अत्याचार नहीं कर सकता है। हमारा नेता 24 घंटा कार्यकर्ता के सम्मान में, कभी भी फोन जाएगा कार्यकर्ता के उत्पीड़न का तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 24 घंटा तैयार है। उसमें कोई गुरेज नहीं है। चाहे कोई भी अतिक्रमण यदि गलत कर रहा है कार्यकर्ता के साथ, चाहे कोई भी उनके साथ बदसलूकी करेगा, तो आने वाले समय में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 24 घंटा कार्यकर्ता के सम्मान में खड़ी है और खड़ी रहेगी। सर, अब अगला सवाल है कि मोहम्मदाबाद के विधायक जी हैं राजेंद्र कुमार जी, उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी अपने कार्यकर्ताओं को इतना चढ़ा बढ़ा देते हैं कि वो अपने आप को, यानी कि प्रशासन से भी ऊपर अपने आप को जानने लगते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता को मनोबल बढ़ाती है और मनोबल बढ़ा के जिसका मनोबल टूट जाएगा वो काम का क्या रहेगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सच्चाई की लड़ाई लड़ती है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अत्याचार, अन्याय के खिलाफ लड़ती है। और राजेंद्र कुमार जी का जो बयान है, वो अपने आप गिरमान में झांक के देखे वो कहाँ थे, कहाँ कैसे थे और उनका सम्मान कहाँ बढ़ रहा है। वो अपने सम्मान के लिए कहाँ जाते हैं। दूसरे पर अंगुली उठाने से पहले वो अपने आप को झांक के देखें, राजेंद्र कुमार जी, कि हम क्या हैं और कहाँ थे और कैसे क्या हैं। कार्यकर्ता के सम्मान के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और कार्यकर्ता के मनोबल बढ़ाने के लिए भारतीय समाज पार्टी एकदम तत्पर और तैयार है। कार्यकर्ता के सम्मान में कोई गुरेज नहीं, कोई खटास नहीं। कार्यकर्ता के लिए 24 घंटा पार्टी हमेशा साथ है।
कुछ लोग बोल रहे हैं कि उमापति राजभर जी इतने पुराने नेता हैं उसमें, और आज तक ले उनको एक आवास नहीं मिला है, तमाम झोपड़ियां उनका घर दिख रहा है, इस पर क्या कहेंगे? सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने अभी उत्तर प्रदेश की सरकार में देश के प्रधानमंत्री से मिले, देश के राष्ट्रपति से मिले, देश के गृह मंत्री से मिले और अपने विभाग में एक जीरो पावर्टी योजना लाई है, जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को उस योजना का लॉन्च किया है। और ऐसे कार्यकर्ता या किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति गरीब है, जिनके पास आवास नहीं है, शौचालय नहीं है, वृद्धा पेंशन नहीं है, विधवा पेंशन नहीं है, विकलांग पेंशन नहीं है, जिनके बेटी के शादी नहीं हो सकते, जिनके घर तक नाली नहीं गई है, जिनके घर तक बिजली नहीं गई है, ऐसे प्रदेश के हर गांव में 25 लाभार्थी का चयन उत्तर प्रदेश की सरकार कराने का काम किया है। ये प्रोजेक्ट यदि किसी ने लाया है तो उस योजना और प्रोजेक्ट का नाम ले आने वाले का नाम ओम प्रकाश राजभर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है। और आने वाले समय में जांचें चल रही है, आने वाले समय में जो जीरो पावर्टी में आ गया उसको जीरो पावर्टी के तहत पूरे प्रदेश के सभी योजनाओं से जोड़कर उसका विकास, आर्थिक रूप से विकास, शैक्षणिक रूप से विकास, सामाजिक रूप से विकास करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, जो माननीय ओम प्रकाश राजभर के उपज का है, जो गांव में चल के गरीबों को, मजलूमों को देखने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश की सरकार में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं, अपने विभाग से जीरो पावर्टी योजना का संचालन किया है। इस योजना के तहत प्रदेश का कोई भी ऐसा गरीब, चाहे वो नगर पालिका में रहता हो, नगर पंचायत में रहता है, महापालिका में रहता है, चाहे गांव में रहता है, कोई भी गांव में या नगर महापालिका में कोई भी ऐसा गरीब वंचित नहीं रह जाएगा जिसके पास आवास नहीं है, जिसके पास शौचालय नहीं है, जिसके घर तक रास्ता नहीं गया, नाली नहीं गई। उन सभी लोगों को जोड़ने के लिए जीरो पावर्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने लाया है और उसके तहत पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास, गरीबों के उत्थान के लिए उत्तर प्रदेश की योगी और देश की मोदी सरकार लगी हुई है और उसी के हम घटक दल हैं। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जीरो पावर्टी योजना को लाया है। आखिरी सवाल, मोहम्मदाबाद के विधायक जी बोले थे कि विकास देखना है तो मोहम्मदाबाद में आकर देखिए। अब तो देखना है क्या विकास किए हैं, वो अपना विकास करेंगे कि कौन सा विकास करेंगे, वो क्या विकास कर रहे हैं वो तो दिख रहा है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, आज मैं MLC हूँ, 9 महीना हुआ। 9 महीना में जो मेरी निधि आई, हमने सारे गरीबों के यहाँ जहाँ रास्ता नहीं था, जहाँ नाली नहीं थी, जहाँ RCC नहीं थी, जहाँ इंटरलॉकिंग नहीं था, जहाँ बिजली नहीं था, हमने अपनी निधि का पूर्ण रूप से लिखने का काम किया। वही विकास वो लोग कर रहे हैं। अब कहेंगे तो लोग को बुरा लगेगा, उनका जांच लीजिए कहाँ कहाँ अपनी निधि लिखे हैं, पता चल जाएगा कि हम विकास कहाँ किए हैं। उनकी निधि का केवल आप सर्वेक्षण कर लीजिए और चले जाइए विभाग में, चले जाइए PD साहब के यहाँ, चले जाइए आप CDO साहब के यहाँ, उनकी फाइल निकलवा लीजिएगा कि उन्होंने अपने कार्यकाल का लगभग 3 साल की निधि कहाँ कहाँ लिखे हैं, तब पता चल जाएगा कितना वो विकास किए हैं। ये तो उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार न विकास करती तो उसी का ये बाजा बजा रहे हैं। इस समाजवादी पार्टी के लोग का कुछ करना तो है नहीं। 4 बार सरकार रही, 4 बार में गरीबों को लूटने का काम किया, पिछड़ों दलितों का हिस्सा लूटने का काम किया। और उसी दलितों में से वो दलित हैं जो दलितों के सम्मान के लिए, दलितों के हिस्सा के लिए नहीं बोल सकते, लेकिन बैंगबाजी करने के लिए वो तैयार है कि हम तो बड़ा विकास कर दिए। क्या विकास कर दिए, केवल उनका निधि का निकलवा लीजिए, क्या कहाँ पैसा भेजे हैं पता चल जाएगा। चलिए, राज तक न्यूज़ चैनल को समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बता दें कि MLC बिछेलाल राजभर जी हैं, कह रहे हैं कि जब सुभाषपा के कार्यकर्ताओं का सम्मान ही नहीं रहेगा तो हम लोग के साथ जुड़ेगा कौन। और कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए सुभाषपा किसी भी हद तक जा सकती है। जैसे में अरुण राजभर जी बोले थे कि अगर जब बेवजह मारे गए तो प्रशासन की आंख निकाल लेंगे। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अन्य खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।